हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग गोल्डन क्रॉस स्पीयर को लेकर जिन्हो चिनियन को रोकने के लिए चला गया था, जहां पर हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग और जिन्हो चिनियन के बीच एक काफी खतरनाक और आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगी थी। हमने देखा कि उस फाइट में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक लेवल के अटैक्स कर रहे थे, मगर कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमने लास्ट में देखा कि सिल्वर टाइगर किंग कमजोर पड़ने लगा था और वो जख्मी भी हो गया था, और इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्हो चिनियन ने अपने लोगों को भी बुला लिया था और सिल्वर टाइगर किंग को चारों ओर से घेर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अभी भी सिल्वर टाइगर किंग को घेरे हुए थे, लेकिन उन सबको देखकर सिल्वर टाइगर किंग बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों से कहने लगता है, मुझे लगा था कि मैं तुम लोगों को यहाँ से बहुत ही आसानी से भगा दूंगा, मगर तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता है। ये कहकर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर को रखकर गोल्डन क्रॉस स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। अब उस स्पीयर को देखकर जिन्हो चिनियन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये गोल्डन क्रॉस स्पीयर तो हमारे क्लैन का है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, ये स्पीयर तुम्हारे ही क्लैन का है, लेकिन आज मैं इसी स्पीयर से तुम्हें मारूंगा ताकि तुम्हें एक वार्निंग मिल जाए। ये सुनकर अब जिन्हो चिनियन और भी ज्यादा भड़क जाता है और उससे अपना स्पीयर वापस मांगता है। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पीयर को घुमाकर उससे बहुत सारे स्पीयर वापस कर देता है, जिसे जिन्हो चिनियन अपने ब्लेड से किसी तरह से रोक लेता है। लेकिन इस खतरनाक अटैक से जिन्हो चिनियन बिल्कुल हिल जाता है और उसके हाथ से उसके ब्लेड्स भी गिर जाते हैं। लेकिन तभी सिल्वर टाइगर किंग एक बार फिर से उस पर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे जिन्हो चिनियन काफी ज्यादा दूर जा गिरता है और वो इससे जख्मी में भी हो गया था। तभी सिल्वर टाइगर किंग फिर से बहुत सारी गोल्डन क्रॉस स्पीयर बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर जिन्हो चिनियन और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने लोगों के साथ जहाज पर बैठकर वहां से भागने लगता है। अब सिल्वर टाइगर किंग भी अपने लाइटनिंग हॉर्स पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है और ऊपर से ही जिन्हो चिनियन से कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ दोबारा वापस आए तो फिर तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं जिन्हो चिनियन अब अपने लोगों के साथ वहाँ से काफी दूर आ जाता है। तभी उसका एक आदमी उससे पूछता है, बॉस अब हम लोग आगे क्या करेंगे? इस पर अब जिन्हो चिनियन कहने लगता है, हम लोग अभी जमीन पर उतरे थे, लेकिन हम लोगों को वापस जाना पड़ रहा है, मगर हम लोग ऐसे ही वापस नहीं जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया था, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमारा गोल्डन क्रॉस स्पीयर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। फिर वो आगे कहता है, जब मैं अपनी इंजरीज को पूरी तरह से हील कर लूंगा तब मैं यहाँ उस स्पीयर को लेने वापस आऊंगा और अपने गोल्डन क्रो को फिर से राइज करूंगा। इस पर अब वो बंदा उससे पूछता है कि अब उन डीमंस का क्या होगा, जिस पर जिन्हो चिनियन उससे कहता है, तुम उन डीमंस को ये झूठ बोल देना कि हम लोग समुद्र में अपना रास्ता भटक गए थे, इसीलिए हम लोग तुम्हारे पास नहीं आ सके। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्हो चिनियन अब सिल्वर टाइगर किंग का नाम गुस्से से लेता है और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि अपने रूम पर आकर कल्टीवेशन कर रहा था। फिर इधर अब हम इबुजू और उसके लोगों को देखते हैं जो कि सुबह सुबह वांग जिन अकादमी की तरफ निकल पड़ते हैं। इबुजू आप सभी से कहती है कि हम लोग उन ह्यूमंस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इधर हम घोस्ट और पर्पल वुल्फ को देखते हैं जो कि इबुजू और उसके लोगों को जाते हुए देख रहे थे। तभी घोस्ट कहने लगता है कि इबुजू बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गए हैं। इस पर वो उल्फ उससे पूछता है कि आखिर उसके घमंडी होने से क्या प्रॉब्लम है। इस पर घोस्ट उसे बताता है, अगर उधर ह्यूमंस रेस में सिल्वर टाइगर किंग नहीं होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी वहाँ सिल्वर टाइगर किंग है। जिस पर अब उसकी बात सुनकर वो उल्फ लिजिवा पर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि लिजिवा सिर्फ और सिर्फ एक बेकार कचरा है, क्योंकि उसने होली सिटी के सिटी गेट को तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उससे फिर भी पता नहीं चला कि सिल्वर टाइगर किंग होली सिटी से निकल गया है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लुओ सुइमी और जी वेनतांग को देखते हैं जो कि वांग फेंग के रूम पर आते हैं। जी वेनतांग अब वांग फेंग को इतना शांत बेटा देखकर उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे आज वांग जिन अकादमी के ऑनर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि इबुजू के साथ चैलेंज किया हुआ आज उसका आखिरी दिन था। लेकिन वांग फेंग तो ऐसे बेटा है कि उसे इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस पर अब उसकी बात सुनकर वांग फेंग जो कि खाना खा रहा था वो उबासी लेते
हुए कहने लगता है कि आज मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया, इसीलिए लगता है कि मुझे फिर से सोने जाना चाहिए। इस पर अब उसकी बात सुनकर जी वेंटंग हैरान हो जाता है और थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि उस चैलेंज का क्या होगा। इस पर वांग फेंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, संभाल लूंगा। इस पर अब लुओ सुइमी कहने लगती है मुझे वांग फेंग पर पूरा विश्वास है, वो जरूर जीतेगा। ये सुनकर अब जी वेंटंग वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लुओ सुइमी अब वांग फेंग को प्यार से छूती है और फिर वहाँ से चली जाती है, जिसके साथ ही वांग फेंग भी चला जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वांगजिन एकेडमी में देखते हैं जहाँ पर कि वांग फेंग और लुओ सुइमी पहुँच गए होते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जी वेंटंग पहले से ही उन डीमंस से जगह रहा होता है। तभी इवुजू की नजर जब वांग फेंग पर पड़ती है तो तब वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम वो चैलेंज हार चुके हो, इसलिए अब तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। वांग फेंग अब आगे बढ़ता है तो इवुजू अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर वांग फेंग अब उससे कहने लगता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो? बहुत अच्छे, वांगजिन एकेडमी भी इसके लिए बिल्कुल रेडी है। अब उसकी बात सुनकर इधर इवुजू की आंट इवुजू को समझाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वांग फेंग जानता है कि वो खुद हारने जा रहा है, इसलिए वो तुमसे चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर तुमने कुछ भी करा तो फिर तुम उसके जाल में फंस जाओगे। अब आंटी की बात सुनकर इवुजू अपने स्वर को वापस अंदर ले लेती है और फिर वांग फेंग से कहने लगती है वांग फेंग, मैं डीमंस के ड्यूक हूँ और साथ ही में मैं काफी ज्यादा जीनियस भी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे जाल में इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। फिर वो आगे कहने लगती है वांग फेंग, हम लोगों ने जो चैलेंज किया था उस चैलेंज को मैं यहाँ कंप्लीट करने आई हूँ, इसलिए अगर तुम इसे कंटिन्यू रखना चाहते हो तो फिर तुम इसके लिए जरूर पछताओगे और साथ ही में तुम हारोगे भी। अब उसकी ये बात सुनकर वाकई सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोस्तों इसके सारा एपिसोड खत्म हो जाता है।